मसीह यस्सु के बबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी की चाबी। चीनी कहावत है कि जिसे मुस्कुराना नहीं आता वो कारोबार नहीं कर सकता। हमारे साथ आज बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुद से बनाया है और वो अपनी कामयाबी को समेटते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपनी जवानी के दिनों में ही उन्होंने बहुत से ख़ास तौर पर कारहाय नुमायाँ सरअंजाम दिए हैं और वो एक कामयाब शख्सियत के तौर पर आज माशरे में मौजूद हैं। अज़ीज़ों, हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अमन भट्टी, जो एक बिज़नेसमैन हैं जो रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हैं और आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मिस्टर अमन भट्टी, मैं आपको प्रोग्राम कामयाबी की चाबी में वेलकम कहता हूँ। जी, थैंक यू सो मच काशिफ भाई, शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया और ये सारे प्रोग्राम को सर अंजाम दिया। थैंक यू सो मच। सर, हमारे नाजरीन को ज़रूर बताएं अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में और अपनी एजुकेशन के बारे में कि आपने कहाँ कहाँ से और क्या क्या पढ़ा। इब्तदाई ज़िंदगी कोई इतनी टफ़ नहीं थी। ज़ाहिर है मेरे डैड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। वो मतलब नहीं है दुनिया में, खुदावंद के पास है। तो अब बड़ी स्टेबिलिटी थी लाइफ में, बहुत अच्छा था, सब कुछ बेहतरीन था, स्मूथ था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एजुकेशन प्रोसेस की बात करें तो मैं कैथेड्रलाइट हूँ C3 गिरजा चौक वाले स्कूल से मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली। फिर उसके बाद ओ लेवल्स के लिए ज़ाहिर है यहाँ होता नहीं था, तो हमें C1 में भेजा जाता था। तो C1 दूर पड़ता था, तो फिर इस वजह से मैं शिफ्ट हुआ लाहौर लर्निंग कैंपस में। मैंने वहाँ से ओ लेवल्स, ए लेवल्स, मेरी जो इब्तदाई एजुकेशन है वो बरतानिया की है। तो वो ओ लेवल्स, ए लेवल्स ज़ाहिर है उधर की डिग्री है, इंटरनेशनल रैंकेज है उसकी। तो ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया, फिर उसके बाद जो है मतलब मैंने ACCA स्टार्ट किया। और ACCA के स्टार्ट करने से पहले ही मैंने जो है अपना बैचलर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन वो किया। जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, साथ साथ मैंने ACCA के फंडामेंटल्स भी किए। सो बस एजुकेशन मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी है बैचलर्स कंप्लीट है, सारा कुछ जितनी है उसमें खुश हैं। गॉड ब्लेस यू सर। सर, हमारे नाज़रीन को ये भी ज़रूर बताएं कि आपकी ज़िंदगी में आपकी मोटिवेशन कौन है? किस शख्स को देखकर आपने चाहा कि मैं भी एक तरक्की याफ्ता इंसान बनूं या मैं भी मेहनत करूं, मेरा भी मुआशरे में एक नाम हो? सर, एक शख्स है, टीवी एक्टर है, अगर आप जानते हों उसको। बेसिकली दो हैं, एक है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और एक है जो रॉनी सॉलोमन। ठीक है जी। इन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल की है। और मैं अगर आर्नल्ड की बात करता हूँ तो वो एक बहुत गरीब घराने से, और उसको जिस चीज़ में मोटिवेशन नज़र आया उसने उसी को ही बेसिकली अपनी फील्ड बना के और आगे पॉपुलैरिटी हासिल की। तो एक वो भी इंस्पायरेशन है। और वो सिर्फ मेरी इंस्पायरेशन इसलिए है कि जो काम हम करते हैं या जो काम हम करना चाहते हैं उसको इतना डट के करें कि वो अगर नहीं भी आता तो इतना बुरा करें कि वो आना शुरू हो जाए। आपने जब बिज़नेस का आगाज़ किया तो किस काम से सबसे पहले काम या कारोबार स्टार्ट किया था आपने? एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था, चूँकि मैं एक एजुकेशन प्रोसेस में था। मेरे डैड को हार्ट अटैक आया था। तो उस वक्त फिर ये था कि सेल्फ स्ट्रीमिंग थी मेरे अंदर से ही एक आवाज़ थी कि यार कुछ करना है, सारी ज़िंदगी तो नहीं डैड पे बोझ बनना। और जब तक एजुकेशन कंप्लीट होती है पता नहीं तब तक उनकी ज़िंदगी है नहीं है, खुदावंद की क्या मर्ज़ी है। वो दिन ब दिन कुछ वीक भी हो रहे थे लेकिन फ्रेश थे, काम करते थे, चूँकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो जाते आते थे, सब कुछ था। तो तब मेरे माइंड में एक बात क्लिक की कि मुझे कुछ करना है। तो उस वक्त कुछ था नहीं और मैं अपने डैड को ये बात बता के उनको तोड़ना भी नहीं चाहता था। तो उस वक्त क्या था कि उस वक्त मेरे पास एक मोबाइल, मेरे पास बेसिकली 2 मोबाइल थे। तो एक मैंने बेचा, उससे मुझे प्रॉफिट मिला, मुझे अच्छा लगा, मैंने फिर मज़ीद बेचना, ख़रीदना, बेचना शुरू कर दिए। उसमें कुछ ना कुछ मैं अपनी पॉकेट मनी बनाता था, मुझे घर से मांगनी नहीं पड़ती थी। तो मैंने वही काम जो है ना वो उसको स्टार्ट, मेरा बेसिक जो काम था मोबाइल्स का था, सेल परचेज़ का, और उसी से तरक्की करके मैंने एक हफीज़ सेंटर लाहौर की एक मार्केट है, वहाँ पे अपनी खुद अपने पैसों से दुकान बनाई थी। तो वो गोया थी वो पार्टनरशिप पे,
दोस्तों के साथ मिल के, लेकिन हमने बनाई। और मतलब ज़ाहिर है मेरा एजुकेशन था तो मैं 24/7 तो बैठ नहीं सकता था, तो जो दोस्त बैठ सकते थे उनसे मिल के कुछ पैसे लगा के हमने दुकान बनाई। तो आगाज़ मैंने इस बिज़नेस से किया था। फिर मुझे गाड़ियों का बहुत शौक़ था, कभी कोई गाड़ी कभी कोई गाड़ी, और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो डैड की तरफ से कोई ये नहीं कि बचपन में ही गाड़ियाँ मिल गई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे क्योंकि थोड़ा सा था। तो कुछ ये भी रीज़न थी कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो वो कहते थे आप अपने जो है ना वो एक रिदम से चलते थे, तो इस वजह से वो गाड़ियों का शौक़ था। फिर कुछ पैसे इकट्ठे किए, कुछ कमेटियाँ डाली, कुछ घर से लिए, लेके कोई एक गाड़ी ली, फिर उसको बेचा, प्रॉफिट आया। इसी तरह फिर गाड़ियों का सेल एंड परचेज़ का काम शुरू किया। और फिर एक टाइम आया कि मैंने पार्टनरशिप पे शोरूम भी अपना किया, तो वहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली मतलब अपना फिर फुल टाइम देना शुरू कर दिया, एजुकेशन के साथ साथ अपने कारोबार को टाइम देना शुरू कर दिया। रियल एस्टेट का कारोबार आपने कब से स्टार्ट किया और कहाँ से ये सोच आई आपके अंदर? रियल एस्टेट का जो कारोबार स्टार्ट किया मैंने 2013 में। 2013 में उस वक्त जो है ना ये नवाज़ शरीफ हुकूमत थी हमारे मुल्क में, और उस वक्त बड़े चांसेस थे, बड़ा बूम था, काम अच्छा था। तो एक साल मैंने जो है वो मुझे आज भी याद है, मैंने एक साल विद नो पे अपने खर्चे पे अपने उस्ताद से सीखी थी चीज़ें। तो गोया मेरे डैड भी रियल एस्टेट से लिंक थे, सारा कुछ उनके साथ साथ था। मेरे पहले जो प्राइमरी उस्ताद हैं रियल एस्टेट में वो मेरे डैड हैं, डॉक्टर जावेद भट्टी। और फिर दूसरे उस्ताद मेरे आसिफ भाई हैं, उनसे सीखा मैंने। और फिर उसके बाद मैंने अपना दफ्तर, फिर तब से अब तक मैंने अपना ही बिज़नेस किया है, कोई और मतलब इस वक्त लाहौर में आपके कितने ऑफिसेज हैं और कहाँ कहाँ हैं? सर इस वक्त लाहौर में 3 ऑफिसेज़ हैं। एक मेरा DHA फ़ेज़ 8 में है, 189 ब्रॉडवे पे। एक मेरा इत्तेहाद टाउन में कंटेनर ऑफिस है। एक मेरा अलनूर ऑर्चर्ड में कंटेनर ऑफिस है। 2 पार्टनरशिप पे, 1 इंडिपेंडेंट है। वाह, वंडरफुल सर। सर बहुत ही खूबसूरत बातें, और इसमें से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है और ज़रूर हमारे नाजरीन भी इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। ज़रूर बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आपकी तरक्की की राह में कौन कौन सी रुकावटें उस वक्त आई जब आप इनिशियल स्टेज पे थे, और आज तक भी आप उन रुकावटों को शायद फेस करते हैं? रुकावटें ऐसा अगर बात रुकावटों की करें तो फिर ये है कि किसी वक्त जो है वो क्लिक भी नहीं मिलता स्टार्ट में, तो पहले तो काफ़ी काम सीखा। और रुकावटों की बात करें तो सिर्फ रुकावटें जो है ना वो आप अगर रॉन्ग ट्रैक पे हों तो वो ज़्यादा आती हैं। तो जब गाड़ियों के काम में थे या थोड़ा सा मोबाइल्स का था तो वहाँ पे रुकावटें ज़्यादा थी। वहाँ पे चूँकि टेक्निकल चीज़ें थी, कुछ नहीं समझ आती थी, कुछ प्रॉपरली समझते ही नहीं थे कामों को, तो वहाँ पे रुकावटें थी। फिर रियल एस्टेट के अंदर जब आए हैं तो रियल एस्टेट के अंदर रुकावटें यही थी कि कुछ लोग जो हैं वो मतलब नए बंदे को या इतने यंग लड़के को मार्केट में एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो प्रॉपर्टी डीलर्स का शुरू से लोगों के मेंटल कॉन्सेप्ट के अंदर देखा जाए तो जो मेंटली एक्सेप्टेंस है ना, वो लोग यही कहते हैं जी कि कोई बहुत उधेड़ उम्र का इंसान हो, कुछ बड़ी उम्र का बंदा हो जिसको एक्सपीरियंस हो, बेशक उसने साल पहले काम किया हो, लेकिन लोग कहते हैं जी वो इस तरह का बंदा जो है ना वो बड़ा लॉजिकल बातें हमें समझाता है क्योंकि उसकी डीलिंग होती है। तो लोगों के जहन में जो कॉन्सेप्ट था ना वो सिर्फ़ और सिर्फ थोड़े 45-60 के बिटवीन जो लोग हैं ना वो अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। तो नए लड़के को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम था। तो ज़ाहिर है हम चूँकि एक एजुकेटेड प्लेटफॉर्म, एक एजुकेटेड पर्सन था, फिर बातचीत अच्छी थी चूँकि ज़ाहिर है अच्छी स्कूलिंग थी, अंग्रेज़ी आती थी और डिफरेंट लोगों के साथ। तो हुआ ये कि जो हर्डल्स आई, जो हमें शुरू में तकलीफ़ें, तंगियाँ, प्रॉब्लम्स आई ना, वो सिर्फ यही आई कि हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था। और जिस एज क्राइटेरिया और जिस बूम पे मैं एंटर हुआ था उस वक्त तक जो था ना कि लोग इतने ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते थे नौजवानों को। ओके अमन भाई, वक्त को मलहूज़े खातर रखते हुए मैं पूछना चाहूँगा, ज़रूर एक दो जुमलों में बताएं, क्या मज़हब की वजह से कभी आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, देखें नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह ही होते हैं। तो कई नेगेटिव लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा जी कि ये मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, वी डोंट वांट टू वर्क विद देम, तो हमें इससे काम नहीं करना।
तो लोगों ने इवन कह दिया, साफ कह दिया, यार सॉरी हम क्रिश्चियनों से काम नहीं करते। तो वो कुछ लोग बैड पर्सनालिटीज़ थे, और कुछ बहुत अच्छे हैं जो ट्रस्ट ही सिर्फ मेरे पे करते हैं, जो मेरे साथ चलते हैं। आर्मी ऑफिसर्स हैं, डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं, और हमारे मुसलमान बरादरी बहन भाइयों में से ही वो लोग कर रहे हैं हमारे साथ काम और ट्रस्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके। मैं यहाँ अपने उन दोस्तों से जो मज़हब की बुनियाद पर तफरीक करते हैं उनसे कहना चाहूँगा कि याद रखें कि मज़हब की बुनियाद पर किसी के साथ तफरीक ना करें, क्योंकि हम सब इंसान जो हैं वो एक दूसरे के लिए बेहतरी का सबब बन सकते हैं। जब हम एक दूसरे के लिए फ़लाह का सबब ठहरेंगे तो फिर हमारी भी फ़लाह होगी, हमारी भी बेहतरी होगी। सर, आखिरी सवाल जो है वो ये है कि आप लोगों को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि किस तरह वो भी तरक्की कर सकते हैं, वो भी कामयाब इंसान अपनी ज़िंदगी में बन सकते हैं, और ख़ास तौर पर आप जैसे नौजवान हैं, जवान हैं, इस तरह वो भी जवानी के दिनों में कैसे कामयाब बन सकते हैं? सर अगर देखा जाए ना, मैं एक बात ये कहूँगा अपनी आने वाली जनरेशन को, या जो भी बच्चे इंटरमीडिएट में हैं, जो आ रही है जनरेशन, बस अपना राइट पाथ को चूज़ करें। जो काम करना है ना, अगर वकील बनना है, अगर डॉक्टर बनना है, तो ये नहीं सोचना आपने कि हमें एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। बस आप बन जाएं और आप काम करें। बस अपनी जो अपना पाथ है ना, वो खुद ही तैयार करना पड़ता है, कोई तैयार नहीं करता। बस मैं जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उनको यही कहना चाहूँगा कि जो दिल में डर है कि जी मैं ये काम करूँगा तो मुझे मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी, मार्केट वैल्यू जब आप कामयाब होंगे डेफिनेटली मिलेगी। तो कभी डरे ना, जो पाथ आप चूज़ करें फिर उस पर डट जाएं और उस पर प्रॉपर काम करें, कभी उससे पीछे ना हटें, और फिर कामयाबी देखिएगा, आपकी ज़िंदगियों में खुदा काम करेगा। मैं ये जानता हूँ कि पहले पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ, आप अपने खुदावंद को सबसे पहले अपनी लाइफ में आगे रखें और फिर अपना एक राइट पाथ चूज़ करें, और उसके बाद आप देखें आपको तरक्कियों से और बरकतों से खुदा कैसे माला माल करता है। यकीनी तौर पर आज मिस्टर अमन भट्टी की इन सारी बातों से हमने बहुत कुछ सीखा है, और यकीनी तौर पर जो उनका पैगाम है कि हमें डिटरमिन होकर पक्के इरादे के साथ, पुख्ता इरादे के साथ चलना है, और जब हम पक्के इरादे के साथ चलेंगे तो फिर जो हमारा गोल है उसको यकीनी तौर पर हम अचीव भी कर सकेंगे। और जब हमने ख़ास तौर पर इस तरह के जवानों को देखते हैं तो यकीनी तौर पर हमारे अंदर एक इनकरेजमेंट आती है। तो मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर आज इस प्रोग्राम के वसीला से हमने बहुत कुछ सीखा है और बरकत भी पाई है। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, देखते रहें कामयाबी की चाबी।